एक बात मुझे आपको नोट करवानी है। मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:20 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या लग जाएगी। आज दोपहर 1:15 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्राद्ध आदि की अमावस्या है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 जून की सुबह 9:32 से दोपहर बाद 3:22 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 15 जून की सुबह 5:10 से शाम 7:09 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:31 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से शाम 7:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी
ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य को एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी 15 जून की सुबह 8:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:35 से शाम 7:20 तक। मुंबई शाम 5:37 से शाम 7:17 तक। चंडीगढ़ शाम 5:41 से शाम 7:27 तक। लखनऊ शाम 5:17 से शाम 7:01 तक। भोपाल शाम 5:25 से शाम 7:07 तक। कोलकाता शाम 4:41 से शाम 6:22 तक। अहमदाबाद शाम 5:44 से शाम 7:26 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:59 से शाम 6:36 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों के करियर में नया बदलाव आएगा जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। सेहत के लिहाज से आपका दिन फिट एंड फाइन रहेगा। आप बेहतर महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स के काम से जुड़े हैं, उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो उनको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। बिजनेस के किसी काम से आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बेहतर है। आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस का बढ़िया माहौल आपको खुश करेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज पारिवारिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ऑफिस में काम धीमी गति से पूरे होने की संभावना है। इससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। आज बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। आप किसी नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं। किसी बात को लेकर बड़े भाई से विचार विमर्श करेंगे। नए संपर्कों से आपको फायदा होने की उम्मीद है। आपके काम में स्थिरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। अचानक नए स्रोतों से हुआ धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर देगा। आप शाम को किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। लवमेट के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। उचित दिशा में की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा।
आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी काम में आपको अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलने की संभावना है। परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का प्लान बनाएंगे। आज पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। संगीत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अगर आप कुछ दिनों से अपने कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज किसी तरह की पुरानी बातों पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों के साथ रिश्ते में सुधार आएगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज ऑफिस के काम में आप बिजी हो सकते हैं। समाज में किसी मुद्दे को लेकर आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा, जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखेगा। आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। परिवार के कुछ मामलों को अनदेखा करने से बचना चाहिए। मित्रों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग शाम को पार्क में टहलने जाएंगे। आज परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दाम्पत्य रिश्ता मधुरता से भरपूर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम हासिल हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मिलने का योग बन रहा है। इस राशि के मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। सेहत के लिहाज से आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप परिवार वालों के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। उन्हें किसी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। आपको पैसे कमाने के लिए नए आइडियाज़ मिलेंगे, जिन पर आप गौर भी फरमाएंगे। आज आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपकी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचना चाहिए। साथ ही जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखने की जरूरत है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुरता से भरपूर रहेगा। बिजनेस में स्थिति ठीक रहेगी। आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज किसी खास काम में आपको फायदा होगा। भाई बहन के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित होंगे। बिजनेस के मामलों में दिन अच्छा रहेगा। सामाजिक कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। कुछ नए कामकाज आपके सामने आएंगे, जिनके लिए आपकी कुछ जरूरी लोगों से मुलाकात भी होगी। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। छात्र आज कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आप अपना लक्ष्य
निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप सफल होंगे। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, आज उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपको बड़े अधिकारियों से भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। घर परिवार में भी स्थिति अनुकूल रहेगी। दोस्तों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग करेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आएगी, लेकिन आप उस चुनौती से तुरंत ही पार पा लेंगे। घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। दूसरे लोग आपके कामकाज से प्रभावित होंगे। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। सेहत के मामले में आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को छतरी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज साथ मिलकर दीपमाला जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। मूलांक 2, आज आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए विचार करेंगे। उस विचार पर जल्द ही काम शुरू करेंगे। मूलांक 3, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आज का दिन बढ़िया रहेगा। किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। मूलांक 4, परिवार में आज नई खुशियां शामिल होंगी। किसी सदस्य की इनकम में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 5, मित्रों के सहयोग से आपका कार्य पूरा होगा, जिससे आपकी मित्रता और मजबूत होगी। मूलांक 6, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। व्यापार और कार्यक्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मूलांक 7, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज सपरिवार किसी विवाह समारोह में शामिल होंगे। मूलांक 8, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मूलांक 9, आज कार्य क्षेत्र में किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। किसी योजना को लागू करने से पहले सहकर्मियों की सलाह अवश्य लें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में तस्वीरों के रंग के बारे में। सबके घरों में अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह की अलग अलग रंग की तस्वीरें लगी होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगाई जाने वाली तस्वीर भी घर पर बहुत असर डालती है। इसलिए घर में हर कमरे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रंगों की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर घर के कमरों में प्रकृति के से संबंधित रंग की तस्वीर लगाई जाए तो ये घर में रहने वाले सदस्यों के लिए बिजनेस, पढ़ाई, धन लाभ जैसे कई सुनहरे अवसरों के आगमन का कारण बन सकती है। बेडरूम में यदि लाल या गुलाबी रंग की तस्वीर लगाई जाए तो पति पत्नी के संबंध में प्यार और विश्वास बना रहता है। तकरार की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा स्टडी रूम में हल्के भूरे या हल्के नीले रंग की तस्वीर लगाना अच्छा रहता है। इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहता है और तस्वीर को देखकर उन्हें सुखद एहसास होता है। जबकि बच्चों के सोने के कमरे में नारंगी या बैंगनी रंग की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में तस्वीरों के रंग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:20 तक रहेगी। आज दोपहर 1:15 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर
आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज रात 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा और इसकी राशि वृष है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को जामुन के पेड़, टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृत योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में, श्राद्ध आदि की अमावस्या के बारे में। आज अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। ज्येष्ठ महीने की ये अमावस्या इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:20 से कल सुबह 8:24 तक रहेगी। जब अमावस्या 2 दिनों की होती है तो पहले दिन श्राद्ध आदि की अमावस्या मनाई जाती है और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाती है। अतः आज के दिन ज्येष्ठ मास की श्राद्ध आदि की अमावस्या है और कल के दिन स्नान दान की अमावस्या है। पित्त दोष से मुक्ति के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोर जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आज अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र से जुड़े कुछ खास उपाय करने से आपको अलग अलग फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन क्या उपाय करने से क्या विशेष फल मिलेंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आप एक केले का पत्ता या एक थाली लीजिए और उस पर रोली बिछाइए। अब उस रोली की परत पर एक त्रिकोण बनाइए और उस त्रिकोण के बीचों बीच एक चमेली के तेल की शीशी रखिए। साथ ही उस त्रिकोण के पास एक घी का दीपक जलाइए और अहिल्या कामधेनु की पांडुलिपि से ली गई इस पंक्ति का 21 बार जाप कीजिए। अवंती सबुत्थम सुमेशासनस्थम धरानंदनम रक्तवस्त्रम समीड़े। ये पांडुलिपि से ली गई पंक्तियां हैं, मतलब इनमें कोई लेख आदि में कोई पेच नहीं है। आप पूरे भरोसे के साथ इसको पढ़ सकते हैं। अवंती समुत्थम सुमेशासनस्थम धरानंदनम रक्तवस्त्रम समीड़े। इस प्रकार ये उपाय करने से, इन पंक्तियों को पढ़ने से आप अपने दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बरकरार रख पाएंगे और आपके जीवन में प्यार हमेशा भरा रहेगा। साथ ही ध्यान रहे कि मंत्र जाप के बाद उपयोग हुई सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपने उपाय में थाली का यूज़ किया है तो उसे साफ करके अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको आज अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध करना हो और आपके यहाँ आसपास किसी महावत के घर पर हाथी हो तो आज वहाँ पर जाकर हाथी की परछाई वाले स्थान पर बैठकर पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करना चाहिए। जैसे देखिए, जहाँ हाथी खड़ा हो उसकी जिधर परछाई हो, जहाँ परछाई हो उस क्षेत्र में बैठिए और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करना चाहिए। हाथी की परछाई में श्राद्ध आदि कार्य करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही
मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके आसपास कोई हाथी न रहता हो तो एक मिट्टी से बने हाथी की मूर्ति लाकर श्राद्ध वाले स्थान पर रखकर श्राद्ध कार्य संपन्न करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार का भय बना रहता है जिससे आपके काम ठीक ढंग से पूरे नहीं हो पाते, तो आज आप 27 साबुत लाल मिर्च को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर घर की किसी साफ सुथरी जगह पर उनसे एक त्रिकोण की आकृति बनाएं और बीच में उस आकृति को खाली रखिए। अब उसके बीचों बीच एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। पाठ करने के बाद सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ये विशेष उपाय करने से पीड़ित व्यक्ति को भय से छुटकारा मिलेगा और उसके सारे काम ठीक ढंग से पूरे होंगे। अगर आप जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आप एक केले का पत्ता या न मिले केले का पत्ता तो थाली ले लीजिए और उस पर रोली में चमेली का तेल मिलाकर मंगल का यंत्र बनाइए और उस यंत्र के बीचों बीच मसूर की दाल की ढेरी बनाइए, ठीक वैसे ही जैसे एक शंकु होता है। शंकु के शेप में, नीचे चौड़ा ऊपर ऐसे पतला। उसके बाद यंत्र के पास में एक घी का दीपक जलाइए और पैसों से जुड़ी आपकी जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 44 की 22वीं ऋचा से ली गई इस पंक्ति का 108 बार जाप कीजिए। अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः। इस प्रकार जाप के बाद सारी सामग्री को किसी नदी या साफ पानी के स्रोत में बहा दीजिए। अगर आपने थाली का इस्तेमाल किया है तो उसे साफ करके वापस अपने घर के इस्तेमाल में ले लीजिए। तो ये थी चर्चा आज धृति योग और रोहिणी नक्षत्र और श्राद्ध की अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष तंत्र मंत्र और उपायों की चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। एक बार फिर से बता दूं कि आज श्राद्ध आदि की अमावस्या है और कल के दिन यानी 15 जून को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी और स्नान दान किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज परिवार में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना है, आपके खर्चे बढ़ेंगे। बी, आज आपकी पुत्री को मनचाही सफलता मिलेगी, अच्छे पद के लिए चयन हो सकता है। सी, आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज न करें। डी, किसी समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित रहेगी, आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है। ई, आज मित्रों के साथ आप स्टेडियम क्रिकेट मैच देखने खेलने जा सकते हैं, जीत के संकेत हैं। आप किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में पुस्तकालय जाएंगे, विषय संबंधी सामग्री संकलित हो सकती है। जी, आज आप अपने विद्यार्थियों को नई सीख देने में कामयाब होंगे, मन प्रसन्न होगा। एच, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह से आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। आई, आज समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, साथ ही बड़ों से आर्थिक लाभ मिलेगा। जे, आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा, करियर को बेहतर बनाने के लिए कोई नया कदम उठाएंगे। के, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आप कॉलेज के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एल, घर में किसी मित्र का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। एम, आज माता पिता को तीर्थ स्थान की यात्रा कराने की योजना बनाएंगे, आप इसके लिए कार्यकाल में छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। एन, आज का दिन फायदेमंद होगा, आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। ओ, किसी तीर्थ स्थल पर आप जा सकते हैं,
शाम को सत्संग में भी जा सकते हैं। पी, आज पुराने निवेशों से आपको फायदा हो सकता है, आपका दिन अच्छा बीतेगा। क्यू, आज घर में आप अपने जीवन साथी के कार्यों में सहयोग करेंगे, वे आपसे प्रसन्न होंगे। आर, आज महिलाएं समाज कल्याण से जुड़े किसी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। एस, आपको धन लाभ होने के मौके मिल सकते हैं, ये मौका अपने हाथों से फिसलने न दें। टी, आपकी आज दिलचस्प रचनात्मकता घर के वातावरण को सुखद बनाएगी। यू, आज जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी, घूमने का प्लान बना सकते हैं। वी, आज आपका कोई मित्र सपरिवार घर आएगा, जिससे घर में चहल पहल रहेगी। डब्ल्यू, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, हर चीज़ आपके पक्ष में रहेगी। एक्स, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, किसी से भी बात करते वक्त मधुर भाषा का प्रयोग करें। वाई, अगर आप बहुत दिनों से किसी के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो आज खरीद सकते हैं। जेड, आज ऑफिस में काम का बोझ कम होगा, इसलिए आप थोड़ा जल्दी भी आ सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के दर्शन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित इसी मंदिर की वजह से इस शहर का नाम पड़ा गोरखपुर। ये मंदिर मुख्य रूप से गोरखनाथ जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला जी से भ्रमण पर निकले गोरखनाथ जी ने इसी स्थान पर राप्ती नदी के तट पर समाधि रमाई थी। गोरखनाथ मंदिर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। गुरु गोरखनाथ की ये तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही, बाद में यहाँ छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर परिसर का निर्माण नाथ संप्रदाय के ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी ने करवाया था। लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के बारे में। प्रायः सभी नवजात शिशुओं, यानी जिनका जन्म कुछ ही दिन पहले हुआ हो, उनका चेहरा वृत्ताकार यानी राउंड शेप का देखने को मिलता है। कभी कभी तो एक साथ बहुत सारे नवजात शिशुओं को देखने पर उनको पहचानने में भी भूल हो जाती। आपको बता दूं कि वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों का जल तत्व से संबंध होता है। अतः वृत्ताकार चेहरे वाले लोग पानी की तरह दिल के बड़े ही साफ और मासूम होते हैं। इनके अंदर किसी तरह के छल कपट का भाव नहीं होता। ये लोग बड़े ही चंचल और कोमल होते हैं। साथ ही दूसरों के प्रति इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 जून अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:20 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल 8:24 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें
9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।